नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम आपको बताएंगे बेल्ट्रॉन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बार-बार कर रहे हैं कि पैनल कैसे बनेगा, कौन-कौन लोग पास हो रहे हैं, बेल्ट्रॉन का नौकरी अस्थाई है या फिर सरकारी नहीं है। ऐसे अगर आपके मन में जो भी संदेह था, आपने कमेंट किया था हमारे पिछले वीडियो में, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि बेल्ट्रॉन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन कौन लोग पास हो रहे हैं। बेल्ट्रॉन जो एग्जाम कंडक्ट किया हुआ है, जो एग्जाम ले रहा है, इसमें कौन लोग पास होंगे। अगर आपकी सीबीटी में नंबर कम आएगी तो क्या आप पास होंगे, क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। अगर आपकी टाइपिंग कम होती है तो क्या आप क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे अगर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन हमारे पास मिल गया है, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज आप जान जाइए बेल्ट्रॉन के बारे में कि इस बार लगभग 4 लाख लोग एग्जाम दिए हुए हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और सीट अगर 8,000 होगी, चलिए हम मान लेते हैं कि 10,000 तक सीट है, तो अगर 10,000 सीटों पर बहाली होगी तो कुल मिला जुला के 4 लाख लोग हैं और 10,000 सीट है, तो निश्चित रूप से आपको सभी क्राइटेरियो पर खरा उतरना पड़ेगा। बेल्ट्रॉन की जो भी मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीटी का। तो सीबीटी में आपको पता है कि आपको कितना नंबर लेके आना है। जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए कैंडिडेट है, मेल्स के लिए, फीमेल नहीं, जनरल और ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट है उनको 30 नंबर सीबीटी एग्जाम में लेके आना है। 60 में 30 आपका आना चाहिए। अगर एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 27 नंबर लाना है, और अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड से आप आते हैं तो आपको 26 नंबर लेके आना है। तो सीबीटी में अगर इससे कम आपके नंबर आ रहे हैं तो फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग की रिजल्ट देखी भी नहीं जाएगी। ये सबसे पहली चीज आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि अगर सीबीटी में इससे कम नंबर आपके आएंगे तो आपकी टाइपिंग में रिजल्ट भी नहीं चेक किया जाएगा, आप वहीं से डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब दूसरी चीज टाइपिंग के बारे में हम बात करते हैं, जैसे इंग्लिश टाइपिंग। तो इंग्लिश टाइपिंग में बेल्ट्रॉन द्वारा यह माना गया था कि 30 वर्ड पर मिनट आपको लेके आना है। अब ये क्राइटेरिया जो था वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग था। जैसे अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 30 लाना है, आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको 27 नंबर लेके आना है इंग्लिश में, और आप फिजिकली हैंडीकैप से आते हैं तो आपको फिर वही, जैसे रिटेन में आपका 26 नंबर है तो आप पीएच कैंडिडेट है तो आपको भी 26 लेके आना है। तो इंग्लिश में भी क्वालिफाइड होना जरूरी है, तो उस हिसाब से आपको इंग्लिश में भी नंबर गेन करने हैं। फिर हिंदी के बारे में हम बात करेंगे तो हिंदी भी सेम चीज है। जनरल या ओबीसी के लिए आपको हिंदी में 25 नंबर, 25 वर्ड पर मिनट नंबर आना चाहिए आपका। दूसरा चीज है कि अगर आप एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको उसमें नंबर लेके आना है उसके अकॉर्डिंग ही 23, और अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो फिर आपको 21 नंबर लेके आना है। तो इन तीनों क्राइटेरिया को जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब सवाल दो है, एक मेरिट लिस्ट है और एक पैनल है। बेल्ट्रॉन के दो पहलू हैं रिजल्ट के, तो आप ये जान जाइए कि पहले मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर पैनल क्रिएट करेगा बेल्ट्रॉन। तो मेरिट लिस्ट कब बनेगा? आंसर शीट आने के बाद। अब आंसर शीट कब आएगा? तो कल भी हम वीडियो में आपको बताए थे कि नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि बेल्ट्रॉन अपना आंसर शीट जारी कर देगा। और आंसर शीट आप कैसे चेक करेंगे? तो अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है बेल्ट्रॉन का, उसको आप जाएंगे। आप पिछले बार भी बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि आंसर शीट चेक करने को मिलेगा, तो आप बेल्ट्रॉन के पिछले एग्जाम में जाके देख लीजिए। बेल्ट्रॉन के साइट पे चले जाइए, प्रीवियस में 2020 में एग्जाम हुआ था, वहां पे वो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के और कैंडिडेट अपना चेक भी किए थे कि कितना आंसर शीट में मेरा नंबर सही है। तो आंसर शीट आने के 15 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी करेगा बेल्ट्रॉन। लगभग 15 दिन, कम से कम 15 दिन से ज्यादा हो सकता है, 15 दिन के पहले नहीं होगा। तो साइट पर आप देख लेंगे तो आपके मन में जो भी संशय है आंसर शीट को लेकर के वो दूर हो जाएगा निश्चित रूप से। अब सवाल ये है कि क्या मेरिट लिस्ट से ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, मेरिट लिस्ट से तो ज्वाइनिंग होना ही नहीं है, ये समझ लीजिए। जिसके भी मन में ये चल रहा है कि बेल्ट्रॉन मेरिट लिस्ट जारी करेगा और फिर ऊपर से कैंडिडेट को उठा लेगा और ज्वाइन करा देगा, ऐसा नहीं होता है। मेरिट तो केवल उन लोगों का बनेगा जो लोग एग्जाम में, जो एग्जाम का मिनिमम क्वालिफाइड क्राइटेरिया था कि इंग्लिश में इतना लाना है आपको, हिंदी में इतना लाना है और सीबीटी में इतना लाना है, उसमें जो लोग भी पास कर जाएंगे उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर देगा बेल्ट्रॉन। तो अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि मेरा रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो अगर आप तीनों क्राइटेरिया पर कंप्लीट कर चुके हैं तो निश्चित रूप से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फिर बेल्ट्रॉन उसमें मेरिट के आधार पर, जिनका वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरीज हैं, उनके आधार पर उस मेरिट लिस्ट में से एक पैनल क्रिएट करेगा और वही पैनल वैल्यूएबल होगा।
क्योंकि मेरिट लिस्ट में तो बहुत लोगों का नाम आएगा, लगभग पैनल से 5 गुना ज्यादा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और मेरिट लिस्ट से 5 गुना कम आएगा पैनल में नाम। और पैनल में नाम कितने लोग का आएगा, तो वो टोटल सीट सिलेक्शन के 5 गुना ज्यादा। तो ये हिसाब है बेल्ट्रॉन का पैनल में नाम आने का। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है बेल्ट्रॉन द्वारा जो रखे गए हैं, आपको प्रयास ये करना है कि आप उससे ज्यादा नंबर लेके आए, क्योंकि पैनल में उसी का नाम आएगा जिसका मेरिट ज्यादा बनेगा। मतलब मेरिट लिस्ट में अगर आप बहुत नीचे हैं तो आप फिर ये समझ लीजिए कि फिर आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, आप पैनल में रह जाएंगे, 1-2 साल वेट करेंगे और फिर शायद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ, एक खुशखबरी की बात है कि बहुत सारे विभागों में भेजा भी गया है वहां से लिस्ट उपलब्ध कराने के लिए कि कितनी सीटें खाली है। तो निश्चित रूप से कुछ सीट की संख्याएं बढ़ेंगे भी, तो उस हिसाब से पैनल भी ज्यादा लोगों का इस बार बनने वाला है। तो आपके मन में एक नया होप भी जगेगा कि आप भी इस सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने अच्छा परफॉर्म कर गया है एग्जाम में तो निश्चित रूप से आप इसमें आ जाएंगे। तो पैनल बनने के बाद फिर बेल्ट्रॉन उसमें जो जिस जिले से रिक्ति जाएंगी उस जिले में उनकी वैकेंसी कर दी जाएगी। सपोज दैट आप किसी एक पर्टिकुलर जिला में रहते हैं और पहले सपोज दैट आप पटना के निवासी है और पहले सुपौल से चला गया अधियाचना, तो आपको सुपौल में ही अगर मेरिट में आप ऊपर है, पैनल में ऊपर है, तो सुपौल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है। अब कुछ लड़के सवाल ये कर रहे थे कि क्या हमने केवल इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों ने बोथ सिलेक्शन किया था टाइपिंग के लिए और कुछ लोग ओनली इंग्लिश किए थे। तो ये जान जाइए कि बेल्ट्रॉन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हिंदी में अगर संख्या कम पड़ती है, हिंदी के अभ्यर्थियों की संख्या कम पड़ती है, बोथ वाले कैंडिडेट की संख्या कम पड़ती है, तब इंग्लिश वाले लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। तो केवल अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हिंदी में कैंडिडेट्स की संख्या कम पड़ती है तो इंग्लिश वाले लोगों का सिलेक्शन होगा। तो निश्चित रूप से आपके मन में अगर कोई इसको लेकर के डाउट था तो आज क्लियर कर देता हूं कि अगर हिंदी वाले लोगों की संख्या कम पड़ेगी, बोथ वाले लोगों की संख्या कम पड़ेगी, तब आपकी सिलेक्शन होंगी, अन्यथा आप नीचे रहेंगे पैनल में। यही अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी यही कह रहा है, संभावनाएं इसी चीज की है। हालांकि बेल्ट्रॉन ने अभी तक इसको लेकर के कुछ स्पष्ट नहीं कहा है कि केवल इंग्लिश को, वो एग्जाम का फॉर्म भरते समय दिया था ऑप्शन, तो बहुत लोगों ने उसको भर दिया कि केवल इंग्लिश ही हम कर लेंगे। तो हालांकि ये चीज पहले क्लियर कर देना चाहिए था बेल्ट्रॉन को, लेकिन अगर नहीं किया है तो संभावनाएं यही है कि पहले हिंदी वाले लोगों का सिलेक्शन होगा। अगर उनका नहीं होता है, उनकी संख्याएं कम पड़ती है, उनका मेरिट कम होता है, फिर इंग्लिश वाले लोग उसके नीचे जाएंगे। तो अगर आपने सिंगल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो आपकी चांसेस यहां पर कम हो जाती है सेलेक्ट होने। तो उम्मीद है कि आप तक सभी इंफॉर्मेशन बहाली की जो भी प्रक्रिया है वो हम आपके पास तक पहुंचा दिए हैं। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को टाइप करें, निश्चित रूप से हम उसकी सॉल्यूशन आपको बताएंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में, हमारे वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बेल्ट्रॉन से जुड़ी नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा जारी किया गया है बेल्ट्रॉन की स्थायीकरण को लेकर के, कि क्या बेल्ट्रॉन का जॉब सरकारी होगा या नहीं होगा। ये निश्चित रूप से आपको अगले वीडियो में हम पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी प्रूफ के साथ हम शेयर करेंगे और बताएंगे। तो आज का ये वीडियो केवल बेल्ट्रॉन की बहाली प्रक्रिया को लेकर के था। अगर आपके माइंड में कैसे ज्वाइनिंग होगा, उसके अलावा जो भी बताई गई बातें, इनके अलावा कुछ भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर लीजिए और अगले वीडियो में हम आपके सवाल का जवाब दे देंगे। गवर्नमेंट क्या कहता है बेल्ट्रॉन के नौकरी को लेकर के, इसकी भी जानकारी आपको हम कल बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी पुख्ता जानकारी मिलेगी वो हमारे चैनल के द्वारा ही मिलेगा। हम लोग इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन शेयर कर रहे थे जो एग्जाम में आपको काफी मदद कर रहा था, बच्चे कमेंट करके बता भी रहे थे, काफी पॉजिटिव कमेंट भी आ रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी हेल्पफुल थे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल्ट्रॉन से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा।